मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या हम इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? इट इज़ द नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। जो हार्ट के मसल होते हैं उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह डेड होंगे? मैकेनिज़्म वही सेम था। ये हमने आर्टरी ली थी हार्ट की, ठीक है, और यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना था। उसके बाद ये फैट थी, और साथ में ये फिब्रस कैप थी, ठीक है, फिब्रस कैप, और इसमें कोलेजन थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ मैक्रोफेजेस थे, ये मैक्रोफेजेस हैं। और इस तरह ये सारा प्रोसीजर, यहाँ नियोवास्कुलराइजेशन हुई थी, न्यू वेसल्स बनी थी, और थोड़े से स्ट्रेस की वजह से ये बर्स्ट हुई थी, ठीक है, स्ट्रेस, और इसकी वजह से ये बर्स्ट हुई थी। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो ही बस्ट होगी यहाँ पे प्लेटलेट्स ने आके जो है एकामुलेट होना शुरू किया। जब प्लेटलेट्स आएंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, और इस तरह ये कोलेजन वगैरह थ्रोम्बस, यहाँ थ्रोम्बस बन जाएगा। यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हुई तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ से रप्चर हो जाएगा। जब ये रप्चर होगा ना, तो ये इस वेसल में आके ये जो है इस वेसल को ब्लॉक कर देगा। जब इस वेसल को ब्लॉक करेगा तो ब्लड नहीं जाएगा आगे, नो ब्लड फ्लो, ठीक है, तो आगे ब्लड नहीं जाएगा। जब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस्कीमिया, ठीक है। और जब इस्कीमिया होगा तो जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती वो जगह डेड हो जाती है, वो सेल डेड हो जाएंगे। वो सेल जब डेड होंगे तो एक स्पेसिफिक एरिया, फॉर एग्जांपल ये हम लेफ़्ट वेंट्रिकल बना रहे हैं, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और ये आर्टरी जा रही है एट्रियम से, ठीक है। यहाँ से देखें, ये है कोरोनरी आर्टरी, फॉर एग्जांपल ये है कोरोनरी आर्टरी, और ये ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, ये आर्टरी है और इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब अगर इस जगह ये प्लाक बन गया, ये इस जगह अगर ये प्लाक बना तो क्या होगा? यहाँ पे आके ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ये सेल जो है डेड होना शुरू हो जाएंगे, ओके। जब ये सेल डेड होंगे तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब बेसिकली इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि क्रशिंग पेन होगा, स्वेयर क्रशिंग पेन, ऐसा फील होगा जैसे मतलब कोई भारी चीज़ जो है ना हमारे दिल के ऊपर रख दी गई है। वो डॉक्टर्स इसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि हाथी ने जैसे पाँव रख दिया हो हमारे हार्ट पे, इस तरह से स्वेयर क्रशिंग पेन होगा, ठीक है। ये पेन जो है तकरीबन 20 मिनट तक रह सकता है। और ये पेन स्टार्ट कहाँ से होगा? यूजुअली हमारी लेफ़्ट आर्म से स्टार्ट होगा, और लेफ़्ट जा उसमें चला जाएगा। उसके बाद जो है डिस्पनिया हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा इन्फार्क्शन होता है ये हमेशा लेफ़्ट वेंट्रिकल में ही होता है। इस्कीमिया लेफ़्ट वेंट्रिकल में ही होता है। क्यों लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है? क्योंकि इसकी थिकनेस होती है 1.5 सेंटीमीटर। अब जहाँ ज़्यादा थिकनेस हुई तो क्या मतलब इसके ज़्यादा सेल्स हैं, और जहाँ ज़्यादा सेल्स हैं हर सेल्स को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, और यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर होगी, इसलिए यहाँ पे जो है इस्कीमिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इस्कीमिया की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल में सेल डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आगे है ये जो इनिशियल फेज़ होती है, यहाँ मैंने आपको बताया है ऑक्सीजन नहीं जाएगी, यहाँ प्लाक बना तो ये सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा एलोब्रेट कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल की ये वाली साइड है, डिस्टल वाल है। अब पहले
अब शुरू में तो ये सारा पूरा का पूरा एरिया डेड नहीं होगा ना, पहले कम डेड होगा, उसके बाद ज़्यादा स्टार्ट होगा ना। अब पहले ये 50% जो है इनिशियल स्टेज में फॉर एग्जांपल ये 50% है, ये सेल डेड हो गए 50%। अब अगर 50% सेल डेड हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस, इसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस। 50% इसमें नेक्रोसिस हुई या सेल डेड हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारी वैसे बेसिकली जो ईसीजी आती है, जब हम टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कौन सा कराएंगे, ईसीजी, ठीक है। अब जब नॉर्मल हमारी ईसीजी की जो है लाइन इस तरह से आती है, इस तरह से कार्बन, ठीक है, इसको हम कहते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S, इसको T, ठीक है। हम इसको PQRST। नॉर्मल में ST सेगमेंट, ये क्या है, नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं इस वाली जगह को ST सेगमेंट। नॉर्मल में तो ये नॉर्मल ही होगा, लेकिन जब ये 50% नेक्रोसिस होती है तो ये क्या होता है, ST सेगमेंट की डिप्रेशन हो जाती है, ST सेगमेंट की डिप्रेशन हो जाती है, इस तरह से ये जगह ऊपर है ना, ये यहाँ यूँ हो जाएगी, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। मतलब ये कि जो है सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस में क्या होगा, ST सेगमेंट की डिप्रेशन होगी। ये तो है इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर ये इस्कीमिया कंटिन्यू रहा, जब इस्कीमिया कंटिन्यू रहेगा बहुत सारे अरसे तक, तो क्या होगा, यहाँ ये पूरा एरिया जो है नेक्रोसिस का शिकार हो जाएगा, ये पूरा एरिया डेड हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस में मतलब ये जगह 100% ये जो है जगह ब्लॉक हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगी, ST सेगमेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ ST सेगमेंट डिप्रेशन हुई थी, यहाँ ST सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ ST सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगी। अब हम जो है हमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, तो वो कौन से बायोमार्कर्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें ये हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसमें पहले क्या चीज़ आ जाती है, ट्रोपोनिन 1। इसमें हम क्या करती है, इसको हम मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक बायोमार्कर कहते हैं, इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट होता है, मोस्ट सेंसिटिव बायोमार्कर होता है ये। इसकी जो है हमारा जब हार्ट अटैक हो जाएगा, तो हार्ट अटैक होने के 2 से 4 आवर्स के बाद, 2 to 4 आवर्स के बाद इसका जो है लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 2 to 4 आवर्स ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन इट्स लेवल विल राइज, ठीक है। जब इसका लेवल पीक पे पहुंचेगा, इसका लेवल पीक पे कब पहुंचेगा, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में इसका लेवल पीक पे पहुंचेगा, और 7 to 10 डेज़ में इसका जो है लेवल नॉर्मल हो जाएगा दोबारा हमारे ब्लड में, ठीक है। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमार्कर भी कहते हैं, क्योंकि ये कम इसका ड्यूरेशन होता है नॉर्मल होने में हमारे ब्लड में, ठीक है। इम्पोर्टेंट बायोमार्कर होता है उसको हम कहते हैं CKMB, क्रेटाइन काइनेज MB। अब इसको ये भी यूज़फुल होता है री इन्फार्क्शन के डिटेक्ट करने में। मतलब ये कि अगर एक दफ़ा आपको हार्ट अटैक हुआ, उसके फ़ौरन बाद अगर आपको दोबारा हार्ट अटैक होता है, उसको कहते हैं री इन्फार्क्शन। अगर एक दफ़ा आपको हार्ट अटैक हुआ है, उसके फ़ौरन बाद दोबारा हो जाता है, तो उस री इन्फार्क्शन के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज़फुल ट्रोपोनिन 1 होता है, क्योंकि जो है उसका ब्लड में ड्यूरेशन कम होता है, 7 to 10 डेज़ में वो नॉर्मल हो जाता है दोबारा से। लेकिन ये जो CKMB है ना, इसका लेवल हार्ट अटैक के 4 to 6 आवर्स के बाद इसका लेवल राइज होगा, ठीक है।
और इसका लेवल पीक पे कब पहुंचेगा? आफ्टर 24 आवर्स पीक पे पहुंचेगा। लेकिन इसको नॉर्मल हमारे ब्लड में होने में 72 आवर्स लग सकते हैं। नॉर्मल दोबारा होने में, हमारे ब्लड में ब्लड लेवल नॉर्मल होने में, क्रिएटाइन काइनेज के लेवल को ब्लड में नॉर्मल होने के लिए 72 आवर्स लग सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मतलब ये इतना वो नहीं यूज़ होता क्रिएटाइन काइनेज भी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ट्रोपोनिन ही होता है, और वो वाला बायोमार्कर। ठीक है, अब इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के? ट्रीटमेंट में अब बेसिकली ये चीज़ आ जाता है एस्पाइरिन हम इनको देंगे पहले नंबर पे, एस्पाइरिन। अब एस्पाइरिन क्या करती है, हम सबको पता है, ये ब्लड को थिन करती है। एस्पाइरिन क्या करती है? ब्लड को थिन करती है, और ये लिमिट कराएगी थ्रोम्बोसिस को। इट विल लिमिट थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम क्या दे सकते हैं? हम देते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी। ठीक है, इसको हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे ताकि उसकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो मायोकार्डियोसाइट्स में। ठीक है, मायोकार्डियोसाइट्स और दूसरी जगहों पे जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे नंबर पे क्या देते हैं? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, क्योंकि उसको इस्कीमिया डेवलप है और हार्ट अटैक की वजह से उसको डिस्पनिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, इसलिए हम इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा हम क्या देंगे उसको? नाइट्रेट्स देंगे। क्यों नाइट्रेट्स देंगे? क्योंकि ये वेज़ोडाइलेटर होते हैं, और ये सीधा जाके हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल पे एक्ट करेंगे और उसको वेज़ोडाइलेट करवाएंगे, कोरोनरी आर्टरी को वेज़ोडाइलेट करवाएंगे। इसकी वजह से भी ये कम हो सकता है। या इसका जो है ट्रीटमेंट है, या हम देंगे उसको बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ये बेसिकली हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं। ठीक है, हमारे हार्ट रेट को कम करेंगे। जब हार्ट रेट को कम करेंगे तो इसका मतलब हार्ट के जो है सेल्स को या मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की डिमांड कम रिक्वायर है। जाहिर सी बात है, जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तब ऑक्सीजन भी ज़्यादा डिमांड होगी, और जब हार्ट रेट कम है तब ऑक्सीजन की डिमांड भी कम है, और ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल रेशो में चल रही होगी। In our next video, inshallah, we will discuss the foods that are used to prevent the cardiovascular diseases, कि कौन से फूड्स जो इसके रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं।